संतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट की है रेलवे मिनिस्ट्री में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक सूचना आई हुई है CEN 7/2024 जो कि मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड लेवल में जो है वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इसका जो है अब आखिरी समय चल रहा है फॉर्म भरने का जो है अब आखिरी समय चल रहा है। तो इसको जो लोग अभी तक ना भरे हों प्लीज़ इसको जो है भर दीजिए। ये बहुत ही ईज़ी जॉब है, मतलब ईज़िली तरीके से ये जॉब मिल जाएगी आपको। इसमें ज़्यादा उतना कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं भाई क्या कैसे है चीज़ें। जैसे जो नोटिफिकेशन था वो किस दिन रिलीज़ हुआ था, 6/1/2025 को हुआ था। ठीक है, और ये जो है आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से कब है, 7/1/2025 से है। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो कब तक है, 6/2/2025। मतलब जो इसका आखिरी डेट है वो कब, इसका जो आखिरी डेट है वो है 6 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी 2025, 6 फरवरी 2025 जो है इसका आखिरी डेट है फॉर्म भरने का। तो आज जो है 30 तारीख हो ही गया है। तो जिसने भी अभी ये फॉर्म नहीं कंप्लीट किया है वो प्लीज़ जा करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें। क्योंकि ये जो है रेलवे में अगर आपको टीचर बनना है या फिर और जो भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती हैं उसमें आप इजीली जो है इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ होना नहीं है। एग्ज़ाम कैसे होना है उसके बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। चलते हैं नीचे चलते हैं। फिर क्या है 7 to 8 और जो है आपका 6 तारीख तक जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है। उसके बाद 7 to 8 जो है आपको जो है फ़ीस जमा करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। अगर आपके फॉर्म में कोई जो है गड़बड़ी हो गई है, कुछ फॉल्ट आ गया है तो उसमें जो है आप उसका जो है संशोधन उसमें जो रिकनेक्शन होता है, रिकरेक्ट आपको अगर करना है अपने फॉर्म में तो आप क्या 9 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, और यह इसका जो पेपर होने वाला है वो कैसा होगा, CBT मोड में होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसा होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, कैसा एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम। देखिए भाई, इसमें जो ये है 3 नंबर परीक्षा के चरण, मतलब ये कि आपका जो पेपर होने वाला है उसमें क्या क्या मतलब कितने स्टेप में वो कंप्लीट होगा जा करके आपका ये जो पेपर है कितने स्टेप में होगा। तो इसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि भाई इसमें जो कुछ भी है वो एकल चरण की ही है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसमें प्री ही है, मेंस नहीं है इसमें। ठीक है ना, मतलब एक ही पेपर होने वाला है, बस एक पेपर दो, अच्छे से दो और नौकरी आपकी पक्की हो गई। ठीक है, बस एक पेपर देना है आपको। ठीक है, बढ़िया से मन से जो है पहले फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट चल रहा है अभी इसका, तो फॉर्म का भर के अपना तैयारी में जुट जाइए। आई होप सो पहले से लोग जुटे होंगे। एक ही पेपर होना है तो थोड़ा सा कट ऑफ भी अच्छा खासा रहेगा, देखने को मिलेगा। तो आप जो है पेपर को बढ़िया से दीजिए और जो है अपना जॉब जो है फिक्स कर लीजिए। इसमें ज़्यादा लोग फॉर्म में अप्लाई भी नहीं करते हैं और क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं रहता है तो जल्द से जल्द इसका जो है फॉर्म भर लीजिए। और इसमें जो आपका जो है पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही पेपर होना है, प्री ही होना है, बस इसमें मेंस नहीं है। उसके बाद फिर आपका जो है कट ऑफ होगा, क्लियर होगा तो DV हो जाएगी, उसके बाद फिर जॉब लग जाएगी आपकी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपका जो है फ़ीस है वो कितना है, 500 रुपये है। ठीक है, और जो है PWD महिलाएं, ट्रांसजेंडर और एक्स सर्विसमैन और SC ST और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए कितना फ़ीस है, 250 250 250 रुपये जो है उनके लिए फ़ीस है। बाकी जो आपकी UR हैं, OBC हैं, ठीक है, उन और जिनके पास जो है कोई भी इकोनॉमिकल की समस्या नहीं है वो लोग क्या है 500 रुपये का जो है उनका जो है पेपर का चार्ज होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका इसमें सिलेबस होने वाला है वो क्या है, सिलेबस आपका क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए जो आपका जो है सामान्य जागरूकता है, इसका मतलब क्या हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। ठीक ना, जो जनरल नॉलेज है GK है उसके जो है 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपकी जो रीजनिंग है वो उसके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका जो मैथ्स है, ठीक ना, मैथ है वो भी कितने हैं, 10 क्वेश्चन है।
और जो आपका जीएस है, जनरल साइंस, साइंस जो है वो कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये हो गए आपके 10 10 20 हो गए, और ये 30 हो गया, ठीक है। 30 20 50 ये हो गए। और आपका ये जो 50 बच रहा है, ये क्या होगा, आप जिस ट्रेड से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट से जो रिलेटेड होगा उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स है, तो कुल मिला जुला करके आपके 100 मार्क्स हो गए और 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या है, 15 जीके है, 15 जो है रीजनिंग है, 10 मैथ्स है और 10 जीएस है, और 50 क्या है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन जो है 50 नंबर के होंगे। यही आपका सिलेबस है, इसको पढ़ना है बढ़िया से भैया। और जो है एक ही पेपर होने वाला है, तो अच्छे से पेपर दीजिएगा, क्योंकि इसका कट ऑफ भी जो है थोड़ा सा हाई रहेगा, चांसेस हैं हाई रहने के। एक पेपर है तो मन से पढ़ लीजिए, पेपर क्लियर, और आपका जॉब भी क्या हो गया, क्लियर हो जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए भाई, जो आपका पद है, मतलब पोस्ट के जो नेम है वो हैं, और जो है 7 सीपीसी वेतन स्तर, मतलब कौन से लेवल की जॉब है आपका, कितना वेतनमान है आपका, और जो है आपके पास जो है मेडिकल क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके लिखिए। और यहाँ पे क्या न्यूनतम जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, ये चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका जो है पीजी के जो टीचर हैं, जो पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले टीचर हैं, उनके लिए दिया गया है ये, ठीक है। पीजी के लिए, इसके लिए बात कर लेते हैं, एक कॉमन जो है मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये सब जो है लेवल 8 की जॉब है आपकी, इसमें जो है 47,600 जो है आपका ग्रेड पे है, और जो है इसका C2 जो है मेडिकल होने वाला है। मिनिमम एज जो है आपका 18 है, मैक्सिमम क्या है 48 है, ठीक है। अब इसका जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम वो क्या है, किसी भी आप जो है यूनिवर्सिटी से ये जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप, जैसे ये पीजी है, पीजी में ये कौन सा है, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट से अगर आप जो है पीजी के टीचर बनने वाले हैं तो क्या होना चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी, वो चीज़ है, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है आप उस सब्जेक्ट में कम से कम जो है 50% अंक के साथ क्या हो, मास्टर डिग्री आपके पास हो, ठीक। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं वाणिज्य का है, तो वाणिज्य में आपको क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, प्लस किसके साथ 50% आप क्या हो, आपके पास होना चाहिए, ठीक। पहली तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, आपके पास बीएड हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होगी तो वो चल जाएगी, ठीक है, ठीक। और हिंदी और अंग्रेजी मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो है आप पढ़ाने में बिल्कुल जो है एकदम एक्सपर्ट हो, और जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, बस आपसे क्या पूछ रहा है, नॉलेज मांग रहा है बस। तो जितने भी आपके पास जो है ये पीजी के जितने भी आपके पास जो है पोस्ट हैं, उन सब के लिए जो एलिजिबिलिटी है ऑलमोस्ट यही है जो हम लोगों ने बात की है। अब आते हैं नीचे बात करते हैं। अब देख लीजिए, पीजी हिंदी है, अब पीजी जो है पॉलिटिकल साइंस है, पीजी जो है अब बंगाली है, अब पीजी जो है आपका बायोलॉजी है इंग्लिश मीडियम के लिए। फिर जो है आपका जो है पीजी इंग्लिश बायोलॉजी में जो है इंग्लिश मीडियम, वो मेल के लिए, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए हो गया। अब क्या है भाई, देख लेते हैं, पीजी जो है आपका मैथ के लिए है इंग्लिश मीडियम, पीजी जो है मैथ का जो है इंग्लिश मीडियम, बट ये क्या है, फीमेल के लिए है। तो ऑलमोस्ट सब में जो है सेम ही है। अब मैथ के लिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। मैथ्स में जो है एनसीईआरटी के जो कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ से 2 ईयर का जो है आपके पास कोई भी पीजी का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। या फिर वही चीज़ है, उसके इक्विवेलेंट कुछ भी यहाँ पे होना चाहिए। प्लस सेकंड जो है आपके पास क्या है, बीएड होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। थर्ड क्या है, अंग्रेजी और इंग्लिश मीडियम में जो है आप पढ़ाने में जो है एलिजिबल होने चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यही चीज़ें हैं, लगभग सब में यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब आ करके हम लोग देख लेते हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए देख लेते हैं। ये तो अभी जो है पीजी लेवल का चल रहा था। ये देख लीजिए, वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, ढेर सारी वैकेंसियाँ हैं। जो पीजी में
पीजी में जो आपके कंप्यूटर साइंस के जो टीचर होने वाले हैं, कंप्यूटर के जो टीचर हैं, उनके लिए देख लीजिए भाई क्या एलिजिबिलिटी थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको जो है बीएड ज़रूरी नहीं है, इसमें जो है आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप जो है बी या बीटेक कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस से या आईटी से कर रखे हैं, ठीक है, तो जो है आपका गेम बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप जो है DOECC से अगर आपने जो है बी या सी लेवल का जो अगर डिप्लोमा भी किया है, प्लस जो है आपको 1 साल पढ़ाने का जो है एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है, और में करके है, MSc कर रखा हो कंप्यूटर साइंस, या फिर जो है MCA कर रखा हो आपने, और जो है 1 वर्ष पढ़ाने का जो है आपके पास एक्सपीरियंस हो, कहीं भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हो या MTech हो कंप्यूटर साइंस या IT में, तो आप जो है इस फॉर्म को जो है भरने के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, जब जॉब आपकी लग जाएगी तो आपको जो है प्रमोशन के लिए, जब कभी भी आपका प्रमोशन होगा तो आपको बीएड की जो है डिग्री देनी पड़ेगी, ठीक है भाई। अब आगे चल लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का जो है टीचर है, ये जो है ग्रेजुएट लेवल पे ये है जॉब है। इसमें आपको देखना है, ठीक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक या चित्रकारी। इसमें भी क्या है आपके पास जो है आपके पास जो है ये सारी एलिजिबिलिटी दी गई हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या कैसे है, ठीक है। बस तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो भी अब इसमें जो वैकेंसी हैं वो क्या है आपकी उस लेवल पे हैं, क्या नाम है, ग्रेजुएट लेवल पे हैं आपकी, जिसको बोलते हैं आप TGT, ठीक है, टीचर ग्रेजुएट टेस्ट, ठीक। ये जो है आपकी TGT लेवल की और लेवल 7 की है, और इसमें जो है मेडिकल C2 है, एज जो है आपकी मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 48 है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें जिस विषय से आप, जिस सब्जेक्ट से आप जो है TGT के टीचर बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में जो है आपके पास ये जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 2 ईयर का जो है आपके पास जो है डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, और या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये चीज़ें हैं, और इसमें जो है 3 नियम दे रखे हैं, और TET के लिए भी कुछ दे रखा है इसमें, और थर्ड क्या है आपका जो है बंगाली मीडियम में आप जो है पढ़ा सकते हो, ये भी दिया गया है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, तो ये सब जो वैकेंसी आपकी जो है ग्रेजुएट लेवल की हैं, जो भी एलिजिबिलिटी आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्या है, और फिर जो है इसमें जो पहले तो क्या थी, PGT लेवल के टीचर थे, फिर TGT लेवल के टीचर हुए, फिर उसके बाद जो है 53rd से जो है आपके जो है वैज्ञानिक सहायक हो गए, फिर जो है आपके जूनियर क्लर्क हो गए, ठीक है, या सॉरी जूनियर ट्रांसलेटर हो गए ये, ठीक, ये ट्रांसलेटर हो गए आपके। उसके बाद फिर आ जाता है वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक की वैकेंसी है, लेवल 6 की है ये। इसकी जो एलिजिबिलिटी ये सामने दे रखी है, इसको आप देख सकते हैं। फिर एक हो गई ये वेलफेयर इंस्पेक्टर की हो गई, वेलफेयर इंस्पेक्टर की जॉब हो गई। ये रेलवे में जो है प्रमोशन करके ये जॉब मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों में से एक कोई भी आपके पास एक होगा तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लायक हैं, ठीक है भाई। अब आगे देख लेते हैं, लाइब्रेरियन है, फिर जो है फिर टीचर का है, फिर म्यूजिक टीचर का था ये। उसके बाद फिर क्या है कि शिक्षक का ही है, मतलब ये जो है PRT लेवल का टीचर जो होते हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं उसके लिए ये वैकेंसी है। ये भी 6 लेवल की है, 18 और 48 इसका जो है मिनिमम और मैक्सिमम एज है, लेवल 6 की ये है। फिर इसमें देख लेते हैं क्या कुछ कैसे है। इसमें जो 50% अंकों के साथ जो है आप 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट कंप्लीट किए हो, और 2 वर्ष का जो है आपका 2 ईयर का जो है कोई आपके पास डिप्लोमा हो, ठीक है भाई। ये चीज़ें हैं, और सब जो है और करके दी गई हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और हाँ, इसमें दे रखा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें जो है बीएड वाले भी आ सकते हैं। इसमें जो बीएड जिसके पास है वो लोग भी जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ये दे रखा है।
कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ठीक, ये जिसके पास होगा वो भी इस फॉर्म को जो है आप भर सकते हैं, बीएड वाले भी, ठीक है। तो पीआरटी के जो टीचर हैं उसको बीटीसी वाले भी भर सकते हैं, एंड जो है बीएड वाले भी जो है इसको भर सकते हैं, ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। बाकी एलिजिबिलिटी सबका सेम ही है। तो फिर इसी पे वीडियो को अब फिनिश करते हैं, आगे कुछ खास है नहीं इसमें, सारी चीज़ें कौन सी जोन में जो है कितना दे रखा है, आपका सीट कितना है, वो सारी कुछ चीज़ें दे रखी हैं। जैसे ये देख लीजिए भाई, कोलकाता है, रेलवे भर्ती बोर्ड कोलकाता है, ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड कोलकाता, ये कोलकाता है, कोलकाता जोन है। इसमें देख लीजिए किस ये लेवल दे रखा है और कितने कितने जॉब हैं, कहाँ कहाँ पे जॉब हैं। तो देख, एक 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 करके है, 2 3 2 3 2 1 ऐसे करके हैं, 3 4 4 3, कुल मिला के 60 है, ठीक, कुछ ऐसे ही इसमें जॉब दे रखी है, ऐसे सीटें होंगी। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये 1 या 2 पे मत जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसी होती है कि इसकी सीट ही क्या हो जाती है, खाली चली जाती है, ठीक। तो इसको भरना ज़रूर है आप लोगों को। और इसी पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके, थैंक यू।